हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 6वीं की वर्कशीट क्रमांक 7 पर कार्य करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जोड़ की विधि को। प्रश्न पहला है, देखिए, समझिए एवं कीजिए। हमको इस टेबल को अच्छे से गौर से देखना है, समझना है और फिर इसको हल करना है। तो इसको हल करने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, आप टेबल 1 में जो 10 जोड़ है, यहाँ पर 3 का निशान, मतलब इसमें ये 15 है तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। अब आपने इस को जोड़ के देखा, दाएं से बाएं की तरफ जोड़ देखा। अब देखेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ घटाने वाली विधि, जिसमें 2 घटाना है। जैसे 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। इस तरह हमको इस टेबल को पूर्ण करना है जहाँ पर रिक्त स्थान है। अब यहाँ देखेंगे हम 13, 13 में 10 बढ़ाएंगे तो 23, 23 में 10 जोड़ेंगे 33, यहाँ हमने 33 लिख दिए। यहाँ फिर 33 में 10 जोड़ेंगे 43, 43 में से 10 जोड़ेंगे 53। इसके बाद देखेंगे आप क्रम से देखेंगे जोड़ वाली संख्या में और घटाने वाली संख्या में, आपको बराबर समझ में आ जाएगा बच्चों। अब 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो यहाँ 31 लिख देंगे। और फिर 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41 और 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51। इसी तरह हम देखेंगे 9, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, यहाँ 29 लिख देंगे। 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39 और 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49। इस तरह हम टेबल को पूर्ण कर लेंगे। यहाँ देखें उसी क्रम में 7, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, 17 के बाद 10 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ 27 लिख दें। 27 में 10 जोड़ेंगे 37, 37 में 10 जोड़ेंगे 47। अब देखिए, आप किसी भी कोना में आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 55 में 2 घटाएंगे 53, 53 में 2 घटाएंगे तो 51, 51 में 2 घटाएंगे 49 और 49 में 2 घटाएंगे 47। आप कहीं भी किसी भी टेबल में बराबर जोड़ जो है। इसी तरह हम यहाँ पर अभी 10 जोड़ने का देखा हमने, यहाँ पर हम देखेंगे 100 जोड़ है। इसमें 100 जोड़ना है और इसमें 10 घटाना है। तो यहाँ दाएँ से बाएँ तरफ 100 जोड़ना है। तो जैसे यहाँ 560 है, 100 जोड़ेंगे 660 हो जाएगा। इसमें 100 जोड़ेंगे 760 हो जाएगा। इसमें 100 जोड़ेंगे तो 860 हो जाएगा और इसमें 100 जोड़ेंगे 960 हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ ऊपर से नीचे में 560 में 10 घटाएंगे तो 550 बचेगा। 550 में 10 घटाएंगे तो 540 बचेगा। 540 में 10 घटाएंगे तो 530 और 530 में 10 घटाएंगे तो 520। अब यहाँ देखेंगे हम 550 में 100 जोड़ेंगे 650 हो जाएगा। 650 में 100 जोड़ेंगे 750, 750 में 100 जोड़ेंगे तो 850 और 850 में 100 जोड़ेंगे तो 950। अब ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे 540, जैसे हम यहाँ पर देखें एक प्रकार से, तो 560 में से 10 घटाएंगे 550 बचा। 550 में 10 घटाएंगे 540 बचा। अब 540 में हम 100 जोड़ेंगे 640 हो जाएगा। 640 में 100 जोड़ेंगे 740 हो जाएगा। 740 में से 100 जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा। 840 में 100 जोड़ेंगे तो 940 हो जाएगा। इस तरह हम पूरी टेबल को यहाँ पर रिक्त स्थान को भर देंगे। इसी तरह आप देखिए 530 में 100 जोड़ तो इससे 630 हो जाएगा। यहाँ 6 छपने में गड़बड़ हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। 530, 630, 730, 830 और 930 हो जाएगा। यहाँ 520 है, 620 हो जाएगा, 720, 820 और 920 हो जाएगा। इस तरह हम इस विधि से इसको हल कर लेंगे। फिर दूसरा इसमें जो है 1000 जोड़ो और इसमें 1000 घटाओ। 1000 जोड़ना भी है और 1000 घटाना भी है। तो यहाँ देखेंगे 5000 है, 1000 जोड़ेंगे 6000 हो जाएगा। 6000 में 1000 जोड़ेंगे 7000 हो जाएगा और 7000 में 1 जोड़ेंगे तो 8000 यहाँ पर हम लिख देंगे और 8000 में 1000 जोड़ेंगे तो 9000 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इस विधि से यहाँ पर देखेंगे 5000, क्योंकि घटाना है
5,000, 1,000 घटाएंगे 4,000 बचेगा, 4,000 में से 1,000 घटाएंगे 3, 3 में 1,000 घटाएंगे 2 और 2 में से 1,000 घटाएंगे तो 1,000 बचेगा। ऐसे हम यहाँ पर भी देख लें, 8,000 में से 1 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से घटाएंगे 4। इस तरह हम पूरी टेबल को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, जिसमें क्या दिया हुआ निर्देश, निकटतम आकलन कर अंकलित योगफल निकालना। अब इसमें अंकलित का मतलब होता है अनुमान और सन्निकटतम यानी 5 के निकटतम। सैकड़ा में 5 से कम तो 0 लेते हैं और 5 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ना है। तो इस तरह से हम आकलन विधि से इसको करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 5,156 है धन 2,986, इसका आकलन करेंगे हम तो 5,156, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है क्योंकि सैकड़ा में क्या है 1 है। अगर यहाँ 5 होता तो हम क्या करते 1 जोड़ते, तो यहाँ क्या है 1 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 करेंगे। तो 5 के 5 और कितनी संख्या है 1 2 3, 3 संख्या है तो यहाँ 1 0, यहाँ 5,000 यानी 5 के बाद जितनी संख्या है वहाँ 0 0 लग जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम 2 है 2,986 है। अब 2,000 क्योंकि 5 से ऊपर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3,000 यहाँ पर और जितनी संख्या उतनी 0 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आकलन योगफल करना है हमको। अब यहाँ देखेंगे आप 5,000 धन 3,000 जोड़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ हुआ क्या, ये 5 हुआ और यहाँ ये 3 हुआ, तो 5,000 धन 3,000 कितना हो जाएंगे 8,000। पहला सवाल देखेंगे जिसमें 3,248 धन 4,995 को जोड़ना, तो इसको कैसे हम आंकलित योगफल दे निकालेंगे इसमें देखेंगे। बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ पर एकाही दाही सैकड़ा और हज़ार वाले के बाद जो संख्या है यहाँ पर सैकड़ा में क्या है 5 से कम है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 5 से कम है तो संख्या में हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 की 3 है 3 और उसके बाद 1 2 3 0 यहाँ पर हम लिख देंगे, 3,000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 4,995 में, तो यहाँ क्या है सैकड़े के बाद मतलब सैकड़ा में कौन सी संख्या है यहाँ पर, तो सैकड़ा में यहाँ पर है 9 संख्या है, मतलब 5 से ऊपर है तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ 4 में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और उसके बाद जितनी संख्या उतने 0 यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार हम जोड़ेंगे 3,000 धन 5,000 तो यहाँ 8,000 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे हम 5,993 धन 2,896, इसको अंकलित योगफल निकालना है। आंकलित योगफल में तो हम देखेंगे 5 यहाँ पर 1000 में और सैकड़ा में 9 है, यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ 5 में हम 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा और 6,000 यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 है, 3 संख्या यहाँ सैकड़ा के हम यहाँ उतार देंगे तो 6,000 और यहाँ 2,896 है, यहाँ पर भी सैकड़े में 5 से ऊपर वाली संख्या है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और सैकड़े में 3 0 लग जाएंगे, तो ऐसे 6,000 धन 3,000 हो जाएंगे, 9,000 हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 4,008 में 5,102 को जोड़ना है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ 0 है मतलब यहाँ कोई संख्या है नहीं है तो यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ 4 के 4 ही 4 और यहाँ कितने 1 2 3, तो यहाँ सैकड़ा में 3 0 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 5,102 है तो यहाँ पर एक संख्या है सैकड़ा में तो इसमें भी जुड़ेगा नहीं, जो कि तो संख्या रहेगी। तो 5 के बाद 3 0 लगा देंगे 5,000 हो जाएगा। 4,000 धन 5,000 हो जाएगा 9,000। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर चौथा वाला प्रश्न है 4,782 धन 4,395। अब यहाँ पर सैकड़ा में क्या है 7 है तो 7 में यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 को 5 उतार देंगे, सैकड़ा के 3 0 उतार देंगे तो 5,000 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे हम 4,395 तो सैकड़ा में क्या है 3 है तो यहाँ
जैसे कि वैसी संख्या रहेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 को उतार लेंगे और यहाँ पर 3 0 4000 हो जाएगा। 5000 धन 4000 को जोड़ दें 9000 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे हम 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो है 3840 धन 1398 धन 2904 को जोड़ना है। हम देखेंगे 3 सैकड़ा में कौन सी संख्या यहाँ पर 8 है, मतलब यहाँ जोड़ेगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होता है। सैकड़े की 3 संख्या यहाँ पर जोड़ लेंगे 3 0। इसके बाद दूसरी संख्या में 3 है सैकड़ा में, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1000 रहेगा। 1 के बाद 2 सैकड़ा के 3 अंक यहाँ पर उतार लेंगे 1000 हो जाएगा। इसके बाद 2904 है, तो 9 सैकड़ा में 9 है, तो यहाँ जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और सैकड़ा के 3। तो इसी तरह हम इसको आंकलित भागफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है अंकलित एक फल निकाल लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम 4000 धन 1000 धन 3000 बराबर, तीनों को जोड़ देंगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये अंकलित एक फल हमारा 8000 निकल जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। अब क्या है प्रश्न है कि किसी गांव में महिला की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे हम हल में लिख देंगे महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504, बच्चों की संख्या 823। इन तीनों संख्याओं को हम योगफल कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए आप 6 4 3, 6 और 4 10 और 3 13 के 3 हाथ के 1, 8 और 1 9 और 2 11, 11 के 1 हाथ के 1, फिर 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हाथ के 1, 1 और हाथ के 1 2 1 3, तो 3 के 3 3 38, तो 13 यहाँ पर हल न कर आ जाता है। इसी प्रकार देखेंगे हम अभ्यास 2 में, इसमें है गोदाम में 3218 बोरी गेहूँ, 4107 बोरी चावल और 1203 बोरी दाल है। उस गोदाम में कुल कितनी बोरी अनाज है, ये हमको ज्ञात करना, टोटल करना है इन तीनों को। तो गोदाम में क्या है 3218 गेहूँ की बोरी है, फिर 4107 चावल की बोरी है। हम यहाँ संख्या को बराबर क्रम से जमा लेंगे। फिर दाल की बोरी है 1203, इन तीनों को जोड़ देंगे, जमा के हम इकाई से जमाना शुरू कर देंगे संख्या के नीचे संख्या। तो 8 और 7 15 और 3 18 के 8 हाथ के 1, 1 और 1 2 कीजिए 2, फिर 2 और 1 3 और 1 2 5, इसके बाद 4 3 7 और 1 8, 8528 कुल अनाज की बोरी यहाँ पर निकल के हल आ जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणितों की 1032 पुस्तकें, अंग्रेजी की 983 और पर्यावरण की 1256 पुस्तकें हैं। उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? अब पुस्तकों को क्या करना, हमको योग कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे 1032 गणित की पुस्तक, 983 अंग्रेजी की, 1256 पर्यावरण, इनको संख्या के नीचे संख्या जमा करके हम इसको जोड़ देंगे। अब देखेंगे 3 और 2 5 और 6, 11 के 1 हाथ के 1, 3 और 1 4 और 8 12 और 5 17 के 7 हाथ के 1, यहाँ 0 है। तो 9 और 1 10 और 2 12 के 2 हाथ के 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3271 कुल वहाँ पुस्तक है आपको पुस्तकालय में प्राप्त है। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, तो जिसमें एक दुकान में 2178 आम, 327 तरबूज, 1327 पपीते, उस दुकान में फलों की कुल संख्या कितनी? अब यहाँ हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 2178 आम है, 327 तरबूज है, 1327 पपीता है, इनको तीनों को संख्या को जमा करके हम जोड़ देंगे। 8 7 15 और 7 22 के 2 हाथ के 2,
7 2 9 और 2 11 और 2 13 के 3 हाथ के 1 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8 के 8 2 और 1 3 3832 कुल फलों की संख्या वहाँ पर टोटल हो जाएगी। इसके बाद 5वां प्रश्न है 2435 और 1273 के योग में 1030 को जोड़िए। अब पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 2435 धन 1273 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 7 3 10 के 0 हाथ के 1 4 2 6 और 1 7 2 और 1 3 3708 यहाँ पर जोड़े। इसके बाद में 3708 में हम 1030 को जोड़ देंगे तो यहाँ 8 के 8 ही 8 3 के 3 ही 3 7 के 7 ही 7 और 3 और 1 4 4738 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो हल निकल जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद में 1000 जोड़ने के बाद में 4738 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां। सलमा के घर पर पानी की टंकी बनवाने में 1000 ईंटें, शौचालय बनाने में 3000 ईंटें तथा अन्य कार्यों में 4000 ईंटें उपयोग हुई। उसके घर पर कुल कितनी ईंटों का उपयोग हुआ। उत्तर में लिखेंगे 1000 ईंटें टंकी बनाने में, 3000 ईंटें शौचालय बनाने में, 4000 ईंटें अन्य कार्य में। कुल हम इसको जोड़ देंगे 0 की 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 और 1 4 और 4 8 8000 कुल ईंटें यहाँ पर जो है टंकी बनाने में लगेगी। तो इस प्रकार हमारा ये है प्रोजेक्ट कार्य वर्कशीट क्रमांक 7 गणित कक्षा 6वीं संपूर्ण हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट तैयार करने के लिए वीडियो बन रहा है। धन्यवाद।